सभी को प्रणाम। मैं शांभवी ज्योति समाधान चैनल के माध्यम से एक बार आप सभी के बीच फिर हम उपस्थित हुए हैं और एक विषय को लेकर के। वह विषय है कार्तिक मास। कार्तिक मास का आरंभ कब से हो रहा है, कब से कब तक है, कार्तिक मास में जरूरी नियम क्या है, सुबह कितने बजे स्नान पूजा करा जा सकता है, सूर्य को जल कब चढ़ाए, दीप दान कब करे और कहाँ करे, तुलसी की पूजा कहाँ करनी चाहिए और कब करनी चाहिए, और इस महीने में कौन कौन से व्रत त्योहार पड़ते हैं जो कि इतना पुण्यमयी महीना माना जाता है। पूरा महीना ही अब पूरे से ओतप्रोत भगवान श्री कृष्ण और श्री विष्णु को समर्पित है। पूरे महीने में पूजा पाठ दीप दान करने से अच्छे पुण्य की प्राप्ति मिलती है, इसलिए यह महीना बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। कार्तिक मास को सबसे पुण्यकारी महीना माना जाता है। मान्यता है इस महीने में सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करना अत्यंत शुभ होता है। कहा जाता है कि ऐसा करने से व्यक्ति को अच्छे पुण्य की प्राप्ति होती है और सभी पापों का नाश होता है। कार्तिक मास में अगर आप मानसिक जप करते हैं तो इसका लाख गुना फायदा आपको मिलता है। कार्तिक मास में अगर कोई अनुष्ठान करते हैं, कोई जप करते हैं, कोई पूजा करते हैं तो उसका बहुत बड़ा शुभ प्रभाव आपको मिलता है। कार्तिक मास पूरा महीना भगवान विष्णु और लक्ष्मी माता और भगवान कृष्ण को पूरा महीना समर्पित अगर देखा जाए तो शरद पूर्णिमा से लेकर के कार्तिक पूर्णिमा तक इसमें सब त्योहार ही त्योहार होते हैं। पहले शरद पूर्णिमा आती है, फिर करवा चौथ आती है, करवा चौथ के बाद फिर अवही आठे आती है, फिर उसके बाद धनतेरस है, यम द्वितीया होती है, भाई दूज होती है, धनतेरस है, दीपावली है और इसके साथ साथ में एकादशी आती है। एकादशी के साथ में अक्षय नवमी, आंवला नवमी आती है, उसके बाद पूर्णिमा आती है। ये सभी त्योहार एक साथ रह जाते हैं और इस पूरे महीने में लोग जो भी लेना चाहते हैं तो पूरे साल का शुभ फल लेने के लिए इस पूरे महीने में नियम संकल्प लेते हैं कि हम ऐसा करेंगे। जैसे किसी तीर्थ स्थान में जाकर के बराबर जप करना, या किसी तीर्थ स्थान में जाकर के बराबर दान करना, या तुलसी माता को नित्य जल चढ़ाना, सूर्य नारायण को जल चढ़ाना। इसी महीने में डाला छठ आती सूर्य देव का जो बहुत प्रसिद्ध त्योहार है, तो ये सभी त्योहार इसी महीने में आते हैं, इसलिए यह कार्तिक मास बहुत ही पुण्यमयी मास महीना माना गया है। इसमें कहा जाता है कि कार्तिक मास में तुलसी जी की पूजा करनी चाहिए। रोज सुबह तुलसी जी को जल दे और शाम को घी का दीपक जलाएं, तुलसी की परिक्रमा करें। रविवार और एकादशी को तुलसी में जल नहीं देना चाहिए। अगर देखा जाए तो कार्तिक मास की जो है शुरुआत हो रहा, कार्तिक मास की शुरुआत जो है 8 अक्टूबर से कार्तिक मास की शुरुआत हो करके 5 नवंबर तक ये महीना रहेगा। अगर हिंदू कैलेंडर से देखा जाए तो ये 8वां महीना है। हिंदू अगर उसमें देखा जाए तो 8वां महीना है। यह महीना पूरा कृष्ण और विष्णु को समर्पित होता है। इसका विशेष महत्व होता है। इस महीने में पवित्र नदियों में स्नान करने से, दान करने से, पुण्य करने से, भगवान विष्णु श्री कृष्ण के मानसिक जप करने से, पूजा करने से, अर्चना करने से, अनुष्ठान करने से जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट होकर सुख समृद्धि और सौभाग्य और अच्छे पुण्य की प्राप्ति होती। इसलिए यह जो है महीना बहुत ही महत्वपूर्ण है और इतने सारे त्योहार भी इसमें मनाए जाते हैं। धनतेरस, दिवाली, भाई दूज, कार्तिक पूर्णिमा, यम द्वितीया, इसके साथ में आंवला नवमी, बहुत ये सब लक्ष्मी माँ और विष्णु भगवान को सारे त्योहार समर्पित है। तो कार्तिक मास में सुबह सुबह स्नान करके सबसे पहले कार्तिक महीने में तुलसी के पास जो है साफ कर लेना चाहिए। वहां गौ के उससे लिप ले आया, गंगा जल छिड़क करके वहां पर स्वास्तिक बना करके माँ तुलसी को जल चढ़ाना चाहिए। उनको धूप दीप नैवेद्य चढ़ाना चाहिए जो भी हो, और उनकी परिक्रमा करनी चाहिए। रविवार और एकादशी को तुलसी में जल बिल्कुल न चढ़ाए, न तुलसी तोड़े। हो सके तो आप श्रृंगार सामग्री चढ़ाएं, उनको चुनरी ओढ़ाएं, उनको उन पे जो है गांठ लगा करके कलावा बांधे, उनको दीपक जलाए। अगर तुलसी की उठ करके गमले के आसपास की सब साफ करके उसके बाद उनकी पूजा करना चाहिए। ऐसा करने से तुलसी जी को काले तिल भी मिला करके जल चढ़ाना बहुत शुभ माना गया है। ऐसा करने से स्वास्तिक बना करके
चुनरी, कुमकुम, हल्दी, फूल, माला अर्पित करें तुलसी जी को। शाम को घी को प्रदोष काल में तुलसी माँ को घी का दीपक जलाना चाहिए। पहला नियम ये है। दूसरा नियम ये है कि सुबह सूर्योदय जो है होते ही आप स्नान करके सूर्य नारायण को जल चढ़ाइए। इस महीने में सूर्य को अर्घ देना विशेष फलदायी होता है, क्योंकि इस मास में सूर्य देव धाता रूप में होते हैं, जो मन, बुद्धि और शरीर को नियंत्रित करते हैं। इससे पवित्र बुद्धि का सृजन होता है, जिससे अच्छे कर्म करके मोक्ष प्राप्त होता है। अगर हम वैज्ञानिक रूप से देखें तो सूर्य की किरणों की ऊर्जा हमें प्राप्त होती है, जिससे मन को बल मिलता है और स्वास्थ्य अच्छा रहता है। ज्योतिष की कुंडली में अगर ज्योतिषी दृष्टि से देखें तो जो अगर कुंडली में हमारा सूर्य ग्रह खराब है तो वो भी मजबूत होता है, जिससे धन समृद्धि आती है। यह जो है सूर्य की रोशनियां मन, बुद्धि, शरीर को नियंत्रित करती है और सृजन के लिए प्रेरित करती हैं, जिससे जीवन में पवित्रता आती है और अच्छे कर्म करने और पवित्र मन से सूर्य को अर्घ देने से मोक्ष मिलता है। सूर्य देव के दर्शन मात्र से गंगा स्नान और प्रणाम करने से, सूर्य के दर्शन मात्र से गंगा स्नान का फल और प्रणाम करने से सभी तीर्थों का फल मिलता है। इस महीने में आप पूजा करके, जप करके शनि, राहु, केतु संबंधित जो है सभी कष्टों को दूर कर सकते हैं। सूर्य उपासना से जीवन के सभी कष्ट दूर होकर के सभी पाप दूर होकर के हमें मुक्ति मिलती है। कहते हैं कि कार्तिक मास में पवित्र नदियों में स्नान जरूर करना चाहिए। पवित्र नदियों में स्नान करने से, गंगा, यमुना, कावेरी कहीं स्नान करने से हमें अमोघ फल की प्राप्ति होती है। कार्तिक मास विष्णु लक्ष्मी को और विष्णु लक्ष्मी की पूजा करने से, और यहाँ पर शनि, अगर आप दीपक जलाते हैं तो कार्तिक मास में तो पितरों को भी सद्गति मिलती है। यम, राहु, केतु, शनि नकारात्मक प्रभाव दूर करते हैं, जीवन में अंधकार को मिटाकर प्रकाश आता है और धन समृद्धि, मोक्ष, सभी यज्ञों का फल हमें प्राप्त होता है। वातावरण भी शुद्ध रहता है और इस समय दीपक कार्तिक मास में दीप दान करने से भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी प्रसन्न होती है, उनकी कृपा प्राप्त होती है। दीप दान से पितरों को शांति, तृप्ति मिलती है, जिससे उन्हें मोक्ष प्राप्त होता है। कहते हैं कि गंगा या यमुना नदी के किनारे या किसी का जल सरोवर के पास ही हमारे पितरों का हमेशा स्थान रहता है, इसलिए वहां पर जो वहां पर दीप जलाने से पितरों को भी शांति मिलती और मुक्ति मिलती है। यह यम, शनि, राहु, केतु सभी नकारात्मक प्रभाव दूर होते हैं, जीवन के अंधकार को मिटाकर प्रकाश आता है। दीप दान से घर परिवार में धन समृद्धि मिलती है और उन्हें फूल चढ़ाने से समस्त बाधाओं को दूर कर, ग्रह कलेशों को दूर कर, सभी संकटों से हमारी रक्षा होती है। अगर हम विधि विधान से अगर हम पूजा करते हैं कार्तिक मास की, इसके साथ में अगर देखा जाए तो इसी महीने में अक्षय नवमी पड़ती है। आंवला वट वृक्ष की पूजा की जाती है। अगर हम दीप दान की बात करें तो दीप दान जो है आपको इस कार्तिक मास में नित्य दीप दान करना चाहिए। शाम के समय तो तुलसी जी को घी का दीपक आप जलाते हैं तो आपको आपके अनेकों जन्म के पाप नष्ट होके करके आपको सौभाग्य की प्राप्ति होती है, अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। वैसे अगर देखा जाए तो कार्तिक मास में दीप दान करने के लिए पवित्र नदियों, तुलसी के पौधे के पास, घर के आंगन में, पीपल पर, चौराहा या किसी दुर्गम स्थान पर दीप जलाना भगवान विष्णु को समर्पित होता है और इससे घर में सुख समृद्धि आती है। गंगा, यमुना, किसी भी पवित्र नदी में आप या फिर कहीं जल सरोवर हो, वहां भी आप देव स्थान में, कोई देव स्थान में आप जा करके वहां भी आप जो है नित्य आप जाते हैं, वहां के दर्शन करते हैं, पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, दीपदान करते हैं तो बहुत महत्वपूर्ण होता है। इस महीने में काशी और अयोध्या जैसे पवित्र धामों में असंख्य दीप जलाए जाते हैं और असंख्य दीप जला करके लोग अपने पुण्य को, अपने पापों का नाश कर अपने अच्छे पुण्य की प्राप्ति करते हैं। माता तुलसी की असीम कृपा इस महीने में रहती है। पीपल के पेड़ के नीचे भी किसी ब्राह्मण के घर, चौराहे या किसी दुर्गम स्थान में दीपदान किया जा सकता है। मंदिर के नित्य दर्शन करने चाहिए अगर हो सके तो। कार्तिक मास में ये बहुत पवित्र होता है। कार्तिक मास में हमें तुलसी पूजन, दीप दान, पवित्र नदियों के स्नान करने चाहिए। इसमें साथ में हमारे कुछ सावधानियां रखनी चाहिए। पूरे कार्तिक मास अगर संकल्प हो तो आप लहसुन प्याज बिल्कुल नहीं खाएं, मांस मदिरा नहीं खाएं, तामसिक भोजन से परहेज करें, सात्विक जीवन जिए।
इस माह हमें संयम रखें, ब्रह्मचर्य रखें, दान पुण्य करने से सुख समृद्धि मिलती है। यह महीना अत्यंत पुण्यदायी और सभी पापों को नष्ट, जन्म जन्मांतर के पापों को नष्ट करके हमें सदगति प्रदान करता है। प्रतिदिन गीता भागवत का भी पाठ अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं। माता लक्ष्मी के कनकधारा स्तोत्र की या माता लक्ष्मी के श्री सूक्त की भी पूजा कर सकते हैं। तुलसी जी के पास बैठकर आप विष्णु सहस्त्र नाम कर सकते हैं। यह महीना इतना संकल्पित है, इतना ऊर्जा वाला है कि पूछिए मत। बिस्तर पर सोने की बजाय आप भूमि पर सोएं तो अच्छा होगा। गरीबों को और जरूरतमंदों को धन, अन्न और गर्म कपड़े दान करें। इससे भी आपके पुण्य में वृद्धि होगी, आपके जीवन को मोक्ष की तरफ और आपके अंदर जो है आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार होगा। देव दर्शन करें, गंगा स्नान रोज अगर नहीं हो सकता है तो गंगा आप जल के उसमें डाल करके, गंगा जल डाल करके आप स्नान करें, गंगा जी का ध्यान करें, सूर्य को जल चढ़ाएं, हमें ऊर्जा मिलती है। इसी तरह पूरा महीना हमारे लिए पूजा पाठ, नित्य नियम, धर्म, कर्म, संयम, ब्रह्मचर्य और दान पुण्य से यह पूरा महीना अगर बीतता है तो साल भर आपको किसी भी तरह से कष्ट नहीं होगा। आपको रोग से मुक्ति मिलेगी, आपकी आर्थिक स्थिति सुधरेगी, जीवन में आने वाली अगर कोई बाधाएं आती हैं तो वो भी दूर होकर के आपको जीवन में सुख, समृद्धि, आरोग्य और मानसिक शांति प्राप्त होती है। शास्त्रों में कहा गया कार्तिक स्नान में से पूर्व जन्मों के पाप समाप्त हो जाते हैं, अनंत पुण्य मिलता है। इस मास में किए गए धार्मिक अनुष्ठान, स्नान, दान, व्रत व्यक्ति के जीवन में आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करते हैं, धन की वृद्धि होती है, आर्थिक स्थिति सुधरती है, मन के सारे पाप धुल जाते हैं, जन्म जन्मांतर के पाप धुल जाते हैं। इसलिए कार्तिक मास बहुत ही महत्वपूर्ण मास है। इस मास को कभी ऐसे नहीं जाने देना चाहिए। इस मास में किया गया दान पुण्य आपको सहस्त्र गुना मिलता है। इसीलिए इस मास में इतने सारे त्योहार हैं और इस मास में पूजा करने से हमारे घर में खुशी आती है, हमारे घर में सारे दुखों को दूर करके सारे सकारात्मक ऊर्जा आती है, हमें बल मिलता है, हमें शक्ति मिलती है, हमें एक दूसरे के विचारों को समझने को और एक दूसरे के साथ रहने का अनंत सौभाग्य मिलता है। धन्यवाद, प्रणाम। कार्तिक मास के बारे में इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बने रहिए, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं और सब्सक्राइब करके बेल बटन को प्रेस कर दीजिए, जिससे ये होगा कि हमारी अगली वीडियो आप तक सही समय पर अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगी। कार्तिक मास। जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव, विष्णु भगवान की जय, जय माता, जय तुझे मैं हम जय।